जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ की जॉब रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज यहाँ पे कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद के तरफ से जो विज्ञापन जारी किया गया था, उससे रिलेटेड एक और नोटिस जारी किया गया है भर्ती से संबंधित। उसमें जो है बहुत सारे कुछ नियम व शर्तें जो है उसमें बदलाव किया गया है। साथ ही साथ कुछ पदों पर भी जो है कुछ पद को विलोपित करते हुए कुछ नए पद यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो देखेंगे किन किन पदों पर यहाँ पे कुछ पद जोड़े गए हैं और किन किन पदों को यहाँ पे विलोपित किया गया है। साथ ही साथ जो नियम वगैरह कुछ बदले गए हैं और कुछ नियम ऐड किए गए हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे क्या जो है शुद्धि पत्र जारी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका जिला बालोद में जो विज्ञापन जारी हुआ था आत्मानंद स्कूल के लिए, उसका विज्ञापन है ये। ठीक है, 17/7/2025 पे इसका विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें बहुत सारे टोटल 192 करके 192 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती मिला करके। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है ये देख पा रहे होंगे आप लोग 22/7/2025 कल ही के डेट पे ये नया नोटिस यानी कि शुद्धि पत्र जारी किया गया है। और इसमें बोला गया है कि यहाँ पे संशोधित करके कॉलम क्रमांक 4 में उल्लेखित बिंदुओं को प्रतिपक्षता किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो है 6 अलग अलग चीजों में यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे पहला और दूसरा, जो कि है यहाँ पे रिक्त पदों का विवरण के लिए यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो बदली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कॉलम क्रमांक 1 में दर्शित बिंदु क्रमांक 14। ठीक है, इसके अनुसार डौंडी लोहारा में जो भर्ती निकाली गई थी सहायक शिक्षक के 3 पद निकाले गए थे, जिसमें कि 2 पद अनारक्षित और 1 पद जो है अनुसूचित जनजाति बैकलॉग विज्ञापित किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका क्रमांक 1 में 14। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका क्रमांक 1, उसमें है आपका 14 नंबर पे ये होगा आपका लोहारा। तो 12, 13, 14। ठीक है, तो ये डौंडी लोहारा में ये भर्ती निकाली गई थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक करके 2 बार यहाँ पे जो है अलग अलग पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी हो गई थी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग 2 पद अनारक्षित में, 1 पद जो है एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए निकाला गया था। साथ ही साथ अलग से एक और जो है यहाँ पे अनारक्षित, ये है आपका जनजाति और ये है आपका एससी। ठीक है, तो ये 2 बार यहाँ पे विज्ञापन 2 बार सहायक शिक्षक के पदों का विवरण दे दिया गया था। तो इससे संबंधित यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 3 पद है यानी कि 2 पद अनारक्षित, 1 पद अनुसूचित जनजाति का, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 2 पद अनारक्षित और 1 पद अनुसूचित जनजाति का, इन दोनों को मतलब ये टोटल तीनों पोस्ट को यहाँ पे क्या किया गया है, विलोपित किया जाता है। यानी कि टोटल 3 पोस्ट यहाँ से विलोपित कर दिए गए। तो अब उसके बाद एक ये पॉइंट हो गया, उसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट पे। तो कॉलम क्रमांक 1 में दर्शित बिंदु क्रमांक 19 यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, 19 में है आपका दल्ली राजरा नया बाजार राजरा। ठीक है, यानी कि विद्यालय नया बाजार राजरा में जो विज्ञापित पद था सहायक शिक्षक का, यहाँ पे क्या किया गया है कि सहायक शिक्षक में जो है 2 पद विज्ञापित किए गए हैं। यानी कि 2 पद यहाँ पे निकाले गए थे, एक ये और एक ये, यानी कि एक अनारक्षित में और एक ये जो बैकलॉग पोस्ट है ये आपका अनुसूचित जनजाति के लिए था। तो इसमें क्या किया गया है कि 1 पद अनुसूचित जाति का जोड़ा जाता है। इस प्रकार टोटल 3 पद यहाँ पे अब गिने जाए। तो यहाँ पे 1 पद आपका अनारक्षित में निकाला गया है, 1 पद अनुसूचित जनजाति, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। साथ में यहाँ पे 1 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए भी जोड़ दिया गया है। अब ये जो टोटल पोस्ट की संख्या है वो 3 यहाँ पे हो गई है। ठीक है, अब ये हो गए 2 अपडेट्स यहाँ पे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरे पॉइंट पे क्या बोला जाता है, संविदा पद हेतु निर्धारित अर्हता। तो यहाँ पे अर्हता से रिलेटेड कुछ बदलाव वगैरह किए गए हैं। पिछली वीडियो में बालोद से रिलेटेड मैंने अपडेट आप लोगों को दिया ही था कि कंप्यूटर शिक्षक का जो पोस्ट है वो विज्ञापन में है ही नहीं और इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाया जा रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ बालोद जिला। तो कहाँ गया ये, यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक,
तो सेजेस कंप्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का लिंक यहाँ पे जारी किया गया था, आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं बोल करके। लेकिन यहाँ पे जो विज्ञापन जारी किया था इसमें कोई भी कंप्यूटर शिक्षक का पोस्ट था ही नहीं। तो इससे संबंधित ये नोटिस जारी किया गया है कि जो कंप्यूटर शिक्षक के रिक्त पद नहीं होने के कारण उक्त बिंदु को, यानी कि ये जो बिंदु है उसको और साथ में जारी लिंक को विलोपित किया जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह भी जारी कर दिया गया था कंप्यूटर शिक्षक से रिलेटेड। सॉरी, यहाँ पे क्या जारी किया गया था, तो क्रमांक 14 में उल्लेखित पद कंप्यूटर शिक्षक की निर्धारित अर्हता, अच्छा बिंदु क्रमांक 14 में, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ये। तो यहाँ पे अर्हता जो है कंप्यूटर शिक्षक से रिलेटेड अलग से एक अर्हता भी यहाँ पे जारी कर दी गई थी। इसको इस जो 14 नंबर का पॉइंट है इसे और साथ ही साथ जो यहाँ पे लिंक जारी किया गया है इसे, ये दोनों को यहाँ पे विलोपित किया जाता है करके यहाँ पे नया जो है नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो है कुछ नियम बदलाव हुए हैं वो देख लेते हैं। तो कॉलम क्रमांक 1 के बिंदु क्रमांक 3 में दर्शित प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के प्राप्त अंकों की गणना निम्न अनुसार किया जाना उल्लेख था। जैसे कि स्नातक में 40% का भार लिया जा रहा था, हायर सेकेंडरी में आपका ये था कि 20% जो है आपका भार लिया जाएगा और हाई स्कूल का 10% भार, और साक्षात्कार में 30% अंकों को यहाँ पे टोटल करके आपका मेरिट सूची निकाला जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि स्नातकोत्तर जो है उसका 40% लिया जाएगा और आपका स्नातक में 20% लिया जाएगा और आपका हायर सेकेंडरी में 10% लिया जाएगा। हाई स्कूल का जो प्रतिशत था उसे यहाँ से हटा दिया गया है और साक्षात्कार में एज इट इज 30% अंक यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, कौन से पद के लिए, तो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पांचवें अपडेट की। तो यहाँ पे कॉलम क्रमांक 1 के बिंदु क्रमांक 7 में दर्शित ग्रंथपाल का जो पद था उसमें प्राप्त अंक की गणना निम्नानुसार की जानी थी, यानी कि इस अनुसार यहाँ पे विज्ञापन में जारी किया गया था। तो इसमें कुछ बदलाव करते हुए क्या किया गया है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का 50% हायर सेकेंडरी का, 20% आपका हाई स्कूल का मार्क्स दोनों को जोड़ करके और साथ में साक्षात्कार का 30% अंक जोड़ करके आपका मेरिट सूची यहाँ पे बनाया जाएगा। इससे पहले यहाँ पे स्नातक के भी जो प्राप्त अंक का जो प्रतिशत है वो भी यहाँ पे जुड़ रहा था, जिसे कि यहाँ से हटा दिया गया है। आते हैं आखिरी अपडेट की तरफ। तो ये है आपका छठवां, जो कि संविदा नियुक्ति संबंधित अपडेट। आप लोगों को बताना चाहूंगा कल के डेट पे ही डीएड वालों का, डीएलएड वालों का, फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों का यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है। डीएलएड वालों का रिजल्ट आया है तो अब जो कैंडिडेट्स हैं वो रेडी हो गए हैं, अब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं किसी भी भर्ती में फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो नियुक्ति संबंध जो एक नया पॉइंट यहाँ पे जोड़ा गया है, मैं आपको लोगों को दिखाना चाहूंगा। टोटल यहाँ पे 24 जो है पॉइंट्स हैं। कहाँ गया, हाँ नहीं ये 14 है, उसके बाद अच्छा ये 15 16, ये टोटल यहाँ पे 24 नियम दिए हुए हैं। तो इसमें जो है अब क्या कर दिया गया है कि एक नया पॉइंट ऐड कर दिया गया है, 25वां पॉइंट, कि यहाँ पे विज्ञप्ति समस्त पदों हेतु अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज विज्ञापन जारी होने के पूर्व तिथि का होना आवश्यक है। यानी कि जो कल के डेट में जिनका भी रिजल्ट आया है, अगर वो ये सोच रहे होंगे कि आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं इस बालोद जिले के आत्मानंद के वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप सभी यहाँ पे अपात्र होंगे, क्योंकि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो आपका विज्ञापन जारी होने से पूर्व कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर आपका क्वालिफिकेशन विज्ञापन जारी होने यानी कि 17 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ गया होता तो आप इस पद के लिए इस विज्ञापन में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते। लेकिन अब की यहाँ पे ये नया जो है नियम लागू कर दिया गया है, तो इस वजह से जो नए कैंडिडेट्स जो होंगे, जिन्होंने अभी जिनका रिजल्ट अभी आया है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, और बोला गया है कि प्रोविजनल अस्थायी सर्टिफिकेट मान्य यहाँ पे आपका नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पे स्थायी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे आपको दिखाने होंगे। ठीक है, बाकी ये कुछ टोटल नीचे अलग अलग बदलाव किए गए थे, जिसे मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। बाकी फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।